जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय SK सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की अगली कड़ी को पढ़ेंगे और जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। दोस्तों कहते हैं ना, बिना मेहनत कोई फल नहीं मिलता है, बैठे बैठे प्यासे को जल नहीं मिलता है, कीमत चुकानी पड़ती है सपनों को आज ही, कीमत चुकानी पड़ती है सपनों की आज ही, यूं ही किसी को सुनहरा कल नहीं मिलता है, सुनहरा कल नहीं मिलता है। दोस्तों हम लोग मेहनत करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन को चुटकी बजाते हुए कैसे सॉल्यूशन करते हैं सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी को है सामने क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धन पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज मतलब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है। इस धन पर इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी जो भी हमारे पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। रेट दिया है 5%, टाइम दिया है 2 ईयर। दोस्तों आपको पता है रेट 5 का रेट से 2 वर्ष का CI जो होता है दोस्तों 10.25% होगा, 10.25% होगा, जबकि SI जो होगा दोस्तों कितना होगा, 10% होगा। तो CI जो दिया हुआ है 10.25% का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 328 रुपया, 328 रुपया। पूछा क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो रेट 5 है, टाइम 2 है, SI कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 10%। तो 10% का वैल्यू निकालेंगे, एक ही का नियम पता है दोस्तों, 10.25 का वैल्यू इतना तो 10% का वैल्यू कितना, तो यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों 328 गुना में 10 बटे में 10.25 है ना, परसेंटेज यहाँ भी कट जाएगा। चलिए लिख देते हैं, यहाँ से ये दोनों ख़त्म, ये पॉइंट उड़ेगा दोस्तों, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, है ना, 2 जीरो आ जाएगा। चलिए इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, अब आपके सामने आ चुका है दोस्तों, आप सभी इसे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा आप सभी देख लीजिए। 5 से कटाए होंगे दोस्तों या 25 से कटाए होंगे, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 1 हो गया, है ना, यहाँ से समझ में आ गया होगा। 40 ये 25 से कम 25, ठीक है। अब यहाँ से कट जाएगा क्या, 8 बार में ये कट जाएगा दोस्तों, 8 चौके 32, 8 बार में, तो क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, 320 रुपया हो जाएगा। साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों, 320। हमने बोला था आपको चुटकी बजाते हुए सॉल्यूशन कर लीजिएगा, तो बस कुछ नहीं करना है। रेट 5 है, टाइम 2 है, CI क्या होगा 10.25। आपको हमने बताया था दोस्तों CI बराबर जो होता है SI और प्लस में R का स्क्वायर बटे में 100। ठीक है, इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा CI का, है ना। दूसरा बात SI बराबर हमने बताया था पिछले वीडियो में, इसलिए हमने बोला दोस्तों जो भी हमारे है ना पिछले वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत ही फायदा होने वाला है। SI बराबर R इंटू T, SI प्रतिशत बराबर है ना R इंटू T होता है। ठीक है, ये दोनों समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, दूसरे वर्ष का क्या होगा। हमने चार्ट जो लिखाया था दोस्तों उसमें आपको समझ में आया होगा कि पहले वर्ष का जो है दोस्तों रेट दिया है 8, टाइम दिया है 2 ईयर, मतलब कि दूसरे वर्ष का टाइम 2 ईयर। हमने बोला दोस्तों पहले वर्ष जो होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं,
इसका मतलब साधारण ब्याज पहले वर्ष जो लगा होगा दोस्तों 8% ही लगा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले वर्ष 8% ही लगा होगा। तो वही 8% का वैल्यू तो दिया हुआ है 48, तो 8% का वैल्यू दिया है 48 दोस्तों, ठीक है 48 होता है। तो आपको पता है दोस्तों 2 वर्ष का जो 8% का रेट से 2 वर्ष का CI जो होता है 16.64% होता है। कितना होता है? 16.64% होता है। इसका मतलब समझिएगा दोस्तों, ये फर्स्ट ईयर का 8%, तो सेकेंड ईयर का निश्चित रूप से जो आया होगा तो 16.64% माइनस में 8% बराबर हो जाएगा 8.64% होगा, है ना। यह जो आया होगा 8.64% आया होगा। तो आपको एक एक नियम से आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि 8% का वैल्यू 48 टका दिया है, तो 8.64% जो होगा सेकेंड वर्ष होगा, दूसरे वर्ष होगा, है ना। तो यहाँ से लिख लीजिए दोस्तों, सेकेंड ईयर का जो CI होगा कितना हो जाएगा, 8% का वैल्यू दिया है 48, तो 8.64% का वैल्यू क्या होगा, तो 48 गुना, है ना, 48 यहाँ दिखेगा, ठीक है, ब्लैक से कर देते हैं। ये जो हो जाएगा दोस्तों, है ना, 48, ये हो जाएगा 48 इंटू 8.64 बटे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत दोनों जगह कट जाएंगे। यहाँ से कटा देते हैं दोस्तों 6 बार में, है ना, 6 बार में। तो यहाँ से निकाल लीजिए, टोटल पॉइंट उड़ गया नीचे में, 100 हो गया, ठीक है। अब आपका फाइनली आंसर क्या होगा, 6 चौके 24 की 4, बाकी 2 छछा के 36, 2 38, 3 8 चक 8 छक 48, 3 51, अब बटे में 100, तो ये 51 रुपया 84 पैसा हो जाएगा। 51 रुपया जो 84 पैसा जो हो गया दोस्तों, सेकेंड वर्ष का CI हो गया, सेकेंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है। तो यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने बोला दोस्तों रेट 8 हो, टाइम 2 वर्ष हो, CI जो होगा 2 वर्ष का 16.64% होगा, ठीक है। पहले वर्ष का ब्याज जो होगा 8% ही होगा, लेकिन दूसरे वर्ष का ब्याज 8.64 होगा। तब ना इस दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 8.64 तो पूरेगा 16.64%, ओके। तो यहाँ से आ गया होगा 8.64% का वैल्यू निकालना था, तो 51.84 रुपया आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या है, रेट क्या है, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा, SI जो होता है दोस्तों हर एक साल बराबर होता है, प्रति वर्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब फर्स्ट ईयर जो होगा, और तो इसका मतलब हो गया दोस्तों फर्स्ट ईयर, है ना, SI, और क्या है सेकेंड ईयर जो SI होगा दोस्तों ये 60 होगा और ये 60 होगा, तभी तो दोनों जोड़ के 120 पूरा होगा, क्योंकि SI साधारण ब्याज क्या है 120 है। जबकि CI जो होता है दोस्तों फर्स्ट ईयर तो सेम ही होगा, 60 रुपया ही होगा, लेकिन सेकेंड वर्ष ब्याज का ब्याज लगा होगा, तभी जाकर के 69 रुपया हुआ होगा, और दोनों को जोड़ने पे 129 पूर रहा है, क्योंकि आपका दिया है दोस्तों CI चक्रवृद्धि ब्याज जो है 129 रुपया है। यहाँ समझ में आएगा दोस्तों कि फर्स्ट वर्ष तो SI और CI दोनों बराबर होते हैं, लेकिन सेकेंड वर्ष तो SI और CI में अंतर है। क्या है? अंतर है। कितने रुपया का? 9 रुपया का, है ना, 9 रुपया का अंतर है। लेकिन क्यों अंतर है दोस्तों? क्योंकि ये 9 रुपया जो ब्याज मिला होगा इस 60 रुपया का मिला होगा, इस 60 रुपया का मिला होगा, क्योंकि ब्याज जो मिलता है दोस्तों
तभी जा कर के चक्रवृद्धि ब्याज बनते हैं, CI बनते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बनते हैं। ठीक है, तो 9 रुपया जो ब्याज हुआ है दोस्तों कितने पे, 60 रुपया पे। ये हो गया मेरा प्रतिशत मान, है ना, सॉरी प्रतिशत मान नहीं, भिन्न मान हो गया। प्रतिशत मान बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, है ना, 100 से गुना कर देते हैं। ये 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 3 से कट गया होगा 3 बार में, रेट जो निकल के आया दोस्तों कितना आ गया, 15% आ गया। तो ये मेरा जो हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह जो होगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो यह शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, वह मूलधन क्या है। मूलधन क्या है मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है, आपका धन पूछ रहा है। तो जिसका दूसरे वर्ष का CI 10% वार्षिक दर से 132 टका दिया है, फर्स्ट वर्ष का नहीं दिया है, क्या दिया है, दूसरे वर्ष का दिया है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों रेट 10% और टाइम 2 ईयर, टाइम 2 ईयर, है ना। तो आपको पता है दोस्तों CI जो निकल के आएगा 21% निकल के आएगा, 21% निकल के आया होगा। इसका मतलब यह है दोस्तों जो फर्स्ट ईयर में जो आपको CI लगा होगा, फर्स्ट ईयर में जो CI लगा होगा 10% और सेकेंड ईयर में जो CI लगा होगा 11%, तभी तो दोनों मिलके 21% बना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट वर्ष में SI और CI इक्वल होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, रेट 10 टाइम 2 CI 21%, 21% फर्स्ट वर्ष में 10, सेकेंड वर्ष में 11, सेकेंड वर्ष में 11। तो यही 11% तो है, लेकिन रुपया में बोल रहा है कि 132 रुपया है ना। तो 132 रुपया है, तो 11% का वैल्यू 132 रुपया है ना। अब क्या पूछा है, पूछा है भैया प्रिंसिपल, क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है। तो दोस्तों आपको पता है मूलधन हमेशा 100% होते हैं। कितना होते हैं, 100% होते हैं। तो प्रिंसिपल बराबर 100% और 100% का वैल्यू निकाल देना है। 132 गुना 100 बटे में 11, 11 से कट गया होगा दोस्तों यह 12 बार में, तो आपका प्रिंसिपल जो निकल के आया 1200 रुपया निकल के आया। ठीक है दोस्तों, ये कितना निकल के आया, 1200 रुपया। तो यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यह देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन से दिया हुआ है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद देय 10,816 रुपया का वर्तमान मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों देय बोला है, देय का मतलब हो गया अमाउंट, अमाउंट अर्थात मिश्रधन। दोस्तों बोला क्या है, मिश्रधन जो है ना, मिश्रधन जो है दोस्तों, है ना, मिश्रधन है कितना, 10,816 रुपया। रेट कितना है दोस्तों, 4%। टाइम कितना है, 2 ईयर। CI जो निकल के आएगा दोस्तों कितना आएगा, 8.16%, 8.16%। क्योंकि आपको पता है 4 दूना 8 SI जो हो जाएगा, है ना, SI प्लस में R का स्क्वायर बटे में 100, है ना। SI कितना हो जाएगा, 4 गुना 2 प्लस में 4 का स्क्वायर बटे में 100, है ना। इसी को बोलते हैं 8.16%। समझ में आता होगा, क्योंकि नहीं जो समझ में आ रहा दोस्तों पिछले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ से CI कितना हो गया, 8.16%। अमाउंट जो होता है दोस्तों, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस में CI, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस में ब्याज। ब्याज कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों मूलधन हमेशा जो होता है 100% होता है, और CI कितना निकल के आया है, 8.16%। तो टोटल जो हो गया दोस्तों 108.16% हो गया। लेकिन रुपया में दिया है कितना दोस्तों,
10,816 रुपया। कितना दी है? 10,816 रुपया दिया है। क्या पूछा है ना? वर्तमान मूल्य पूछा है। वर्तमान मूल्य अर्थात प्रिंसिपल अर्थात मूलधन पूछा है दोस्तों। तो मूलधन कितना होता है? 100%। तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। P बराबर 100%। 100% का वैल्यू 10,816 गुना में 100 बटा में कितना हो जाएगा? 108 है ना? 108.16। ये प्रतिशत यहाँ, ये भी प्रतिशत यहाँ, खत्म। पॉइंट उड़ा देंगे, ऊपर में 2 जीरो चला जाएगा, ये खत्म हो जाएगा दोस्तों। आपका आंसर जो निकल के आया है कितना आ गया? 10,000 रुपया हो गया, है ना? ये आपका आंसर हो गया। तो यह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोला है किसी धन पर 12% रेट क्या दिया हुआ है? 12% दर से टाइम 2 वर्ष, है ना? टाइम दे दिया है दोस्तों, 2 वर्ष दे दिया है, 2 ईयर दे दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1590 रुपया है। साधारण ब्याज क्या है दोस्तों? देखिए समझ में आनी चाहिए। तो CI कितना होगा? पहले SI, है ना? चलिए CI दिया हुआ है ना? CI दिया हुआ है 1590 रुपया दिया है, और SI आपका क्वेश्चन में पूछ दिया। दोस्तों आपको पता है CI बराबर होगा 12 दूना 24, अब 12 का स्क्वायर 144 अर्थात 25.44 है ना? 25.44% हो जाएगा। ठीक है, 44% हो जाएगा। जबकि SI जो होगा दोस्तों 12 दूना 24% होगा, है ना? कितना होगा? 24% होगा। और ये जो है दोस्तों CI तो 25.44% है, लेकिन रुपया में दिया है कितना? 1590 रुपया। ये दे दिया है 1590 रुपया दे दिया है। 24% का वैल्यू पूछा है, तो एक एक नियम से निकाल लेंगे दोस्तों। 1590 और गुना में 24 अब बट्टे में ये 25.44 नीचे चला आएगा ना? 25.44 परसेंटेज यहाँ भी, परसेंटेज यहाँ भी, ये खत्म हो गया। पॉइंट उड़ा देंगे दोस्तों, ऊपर में चला गया 124 से कटेगा 24 एकम 24 जीरो और 24 गुना 6, है ना? 24 गुना 6 106 बार में। अब 106 से ये 15 बार में कट जाएगा, है ना? 15 एकम 15 1500 और 15 6 के 90, है ना? 15 बार में 15 गुना 100 बराबर कितना हो गया दोस्तों? ये मेरा 1500 प्रिंसिपल निकल गया। कितना हो गया? 1500 मेरा प्रिंसिपल निकल गया। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।